हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगड़, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि हम पिछली कुछ वीडियोस में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जैनिज़्म, तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने एक जगह पे ये डिस्कस किया है कि दिगंबर मानते हैं कि महावीर जैन का जन्म नहीं हुआ और श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर जैन का जन्म हुआ है। तो वहाँ पे मैंने जन्म नहीं, वहाँ पे मैंने शादी बोलना था। बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग मैं वहाँ पे शादी की बजाय जन्म बोल गया, तो आप वहाँ पे करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है जैन लिटरेचर पर, ठीक है। तो जैन लिटरेचर जो है नॉर्मली इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी? प्राकृतिक लैंग्वेज है जो वो यूज़ की थी। वो क्यों की थी? क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज थी, आम लोगों को संस्कृत समझ नहीं आ रही थी। इस वजह से क्या है, प्राकृतिक लैंग्वेज के सहारे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच कर सकते थे और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनके जो लिटरेचर में आता है 12 अंग आते हैं, ठीक है। 12 ही उपअंग आते हैं, 10 परिक्रम आते हैं, ठीक है। छः छेद सूत्र आते हैं और 4 हैं जो वो मूल सूत्र आते हैं और 2 सूत्र ग्रंथ आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है जिनमें से ये अंग जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये अंग इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, लिटरेचर की अगर बात कर लें तो लिटरेचर में देखा जाए तो अंग है सबसे पहले, ठीक है। तो जो अंग हैं ये बेसिकली क्या है, ये महावीर जैन की एक तरीके की टीचिंग्स हैं जो ऑरली कंपाइल्ड की गई हैं उनके डिसिपल्स के द्वारा, उनके शागिर्दों द्वारा, बाद में सूत्रास के रूप में। मतलब एक बारी महावीर जो वर्तमान है वो अपने टीचिंग्स दे गया, उसके बाद जो उनके शागिर्द हैं उन्होंने क्या किया, इनको सूत्रास के रूप में कंपाइल किया। जैसे प्लेटो था, प्लेटो के डायलॉग्स को उनके जो शागिर्द थे उन्होंने बुक्स में कंपाइल किया, ठीक है। तो इसी तरीके से था, जहाँ फिर जो कुछ भी टीचर्स हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे, गुरुज हुआ करते थे, वो कई सेंचुरीज तक इनको ऑरली पास करते रहे और एकदम मतलब एक टाइम पे जाके क्या हुआ, इनको एक तरीके से कंपाइल कर लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें जैन काउंसिल्स की, अभी जैन काउंसिल की अगर बात करें तो सबसे पहली जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्रा में अंडर द पैटर्न ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की सरपरस्ती में पहली काउंसिल हुई थी जैन काउंसिल, जो कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी, ठीक है। और 300 BC के अराउंड हुई थी। यहाँ पर 12 अंग जो हैं कंपाइल किए गए थे, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था ना। तो 12 अंग कहाँ पे कंपाइल किए गए थे? वो किए गए थे फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी पाटलिपुत्रा में अंडर द पैटर्न ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इसकी जो इसका प्रधान था वो कौन था? इसका प्रधान था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसका प्रधान था। और वो स्थूलभद्र कौन है? स्थूलभद्र मैंने पिछली वीडियोस में बताया वो किनका नेता था, वो श्वेतांबर्स का नेता था। और इस काउंसिल में जो दिगंबर्स हैं वो नहीं आए थे और इसमें ही अंग जो हैं 12 अंग हैं जो इनकी क्या की गई थी, इनकी रचना की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है सेकंड काउंसिल, कहाँ पे हुई? सेकंड काउंसिल हुई वल्लभी में। वल्लभी में हुई 1512 AD के दौरान हुई, ठीक है। ये 300 BC में हुई। ये हुई मतलब लगभग हम कह लो कि ये हुई है 700-800 साल के बाद में हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो 12 अंग हैं और 12 उप अंग हैं उनकी कंपाइलेशन जो है वो डन हो गई थी, मतलब वो पूरी हो गई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी वल्लभी में हुई थी, ठीक है। और इसका जो बोल दो जो प्रेसिडेंट था या जो इसका प्रधान था, इसका प्रमुख था, वो था नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन था जो कि मेनली ये भी नागार्जुन जो था ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से श्वेतांबरों का ही नेता था, ठीक है। श्वेतांबरों का ही नेता था। और अगर हम नागार्जुन की बात कर लें तो नागार्जुन को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है या एंशिएंट पीरियड में आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो देन आपका आंसर याद रखना है, नागार्जुन को बोला जाता है। और नागार्जुन ने वल्लभी में क्या किया था, सेकंड काउंसिल है जो उसकी मतलब चेयरमैन था या प्रधान जो भी चीज़ें थी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स की, ठीक है। तो सिंबल्स आप देख लो, यहाँ पे ये स्वास्तिक भी यूज़ कर रहे हैं जो हिंदुओं में यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनका डिफरेंट मोटिव है, ठीक है, अलग अलग तरीके से हैं।
जैसे कि ये 3 ऊपर जो बिंदु दिए गए हैं, ये हैं राइट फेथ के लिए, राइट नॉलेज के लिए और राइट कंडक्ट के लिए, ठीक है, जो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया है। और जो ये 4 जो इन्होंने यूज़ किया है अपना स्वास्तिक में, ये बेसिकली किसके लिए, हेवन के लिए, हेवनली बॉडीज़ के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल के लिए और हेलिश बॉडीज़ के लिए, ठीक है, मतलब स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए, और जो लोग पाताल में रहते हैं, हेल में रहते हैं, उन जीवों को ये क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। और इनमें से सबसे ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, एक मून के टाइप देख रहे हैं, ठीक है, एक चंद्रमा के टाइप देख रहे हैं, इनको बोला जाता है सिद्ध, या फिर जो लिबरेटेड सोल होती है, मतलब जिन्होंने निर्वाण हासिल कर लिया है, उन लोगों को ये डिनोट करता है, ये जो इनका मून है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद इसको और भी नाम से बोल दिया जाता है, अश्र मंगलस बोल दिया जाता है, या फिर इसको बोल दिया जाता है 8 ऑस्पिशियस साइंस, 8 ऑस्पिशियस साइन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेनली आपने देख के चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये जो है ये अहिंसा का है, ठीक है। ये जो पाम देख रहे हो आप, हाथ देख रहे हो, इसमें एक अहिंसा भी लिखा हुआ है, ये किसका साइन है, ये अहिंसा का सिंबल है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिंबल है, ये त्रिरत्ना का सिंबल है, ठीक है। त्रिरत्ना, थ्री ज्वेल्स हमने देखे थे। 3 ज्वेल्स क्या थे, राइट कंडक्ट, राइट फेथ, और जो भी है राइट अपना नॉलेज, ठीक है, उनको डिनोट करता है, 3 रत्ना में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये मैंने बुक में भी आपने डिस्कस किया था और उसमें भी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो है, इनको नॉर्मली ये जो एक्सेप्ट कब किए गए हैं, ये किए गए हैं 1974 में, जब माना जा रहा है कि 2500 साल हो गए हैं जैन महात्मा बुद्ध की मौत को। जब 2500 साल हो जाते हैं, तब एक इनकी एक मतलब एक मीटिंग होती है, जो भी नॉर्मली जैनिज़्म से रिलेटेड लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये अपना जो सिंबल्स वगैरह हैं, स्वास्तिक वगैरह, ये जो सिंबल वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनको क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। और इनके बारे में मैंने बता ही दिया कि हेवनली बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, हेलिश, और जो भी आ जाते हैं हमारे फ्लोरा फुना के टाइप, ठीक है। तो ये सिंबलाइज़ करता है अहिंसा के लिए। और उसके बाद एक ओम भी आता है। ओम जो है ये 5 अक्षरों का मेल है, ट्रिपल ए और यूएम। ट्रिपल ए और यूएम का मतलब क्या है, ये पंच परमेष्टि से रिलेटेड है। पंच परमेष्टि क्या होता है, अरिहंत, उसके बाद अशारिरा, आचार्य, उपाध्याय, ठीक है, मुनि, इनको कंबाइनली ये बेसिकली क्या है, ये ओम का सिंबल है। और ये ओम किनको डिनोट करता है या किनको समर्पित है, पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि एक तरीके से ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ये एक तरीके से टीचर्स के लिए ही यूज़ करते हैं, या फिर जो भी इनके गुरु वगैरह थे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इनका फ्लैग है। फ्लैग में इन्होंने 6 कलर हैं वो यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। जैसे वाइट कलर है, वाइट कलर किसका प्रतीक है, ये है जो नॉर्मली हम बोल दें कि इंटरनल ब्लिस हो गया, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन की जो फीलिंग है, ठीक है, या फिर पीस को डिनोट करता है, नॉन वायलेंस को डिनोट करता है, जो वाइट कलर जो सेंटर में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो रेड है, रेड कलर जो है वो साल्वेशन या फिर जिसको बोल दे सत्य, ट्रुथफुलनेस, सत्य को डिनोट करता है। जो येलो कलर है, येलो कलर डिनोट करता है नॉन स्टीलिंग को, मतलब भी कुछ भी चीज़ें चोरी नहीं करनी है, ठीक है। अस्तेय भी हमने किया था ना, उसी को रिलेट करता है ये। उसके बाद आ जाता है ग्रीन। ग्रीन कलर किसको डिनोट करता है, ब्रह्मचार्य को, ठीक है। चैस्टी, जो बाद में लेटर महावीरा ने क्या किया था, महावीरा ने ऐड किया था। पहले 4 किसने ऐड किए थे, वो ऐड किए थे पार्श्वनाथ ने। इसके बाद आ जाता है ब्लैक। ब्लैक है जो ये डिनोट करता है अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट, मतलब कोई किसी भी चीज़ को आपने हद से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, जितनी ज़रूरत सिर्फ उनको ही इकट्ठा करना है, ठीक है। तो अगली बात, ये वुमेंस के बारे में क्या बोलते हैं, वुमेंस को अच्छा नहीं मानते, ठीक है। इनमें जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर तो फिर भी कहते हैं कि तीर्थंकर हैं, जो वो वुमेंस हो सकती हैं, लेकिन जो दिगंबर है, दिगंबर वुमेंस को मानते हैं कि ये तीर्थंकर या गुरु या आचार्य नहीं हो सकते। इनको अगर मुक्ति चाहिए, निर्वाणा चाहिए, तो देन इनको पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा, और उसके बाद ही क्या है, ये अपनी छुटकारा कर सकते हैं। ये इन जो फीमेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी को मतलब एक तरीके से मानते हैं कि ये जो इनका जो इम्प्योर होती हैं, इम्प्योर कहते होती हैं, जो पीरियड्स के टाइम में जो कुछ ब्लीडिंग वगैरह जो कुछ है, उनमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो
जो कुछ भी होते हैं उनको क्या है, उनकी मौत हो जाती है इस पीरियड के दौरान। इसीलिए क्या है, ये बॉडी क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। और इसी वजह से ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से औरत को इतनी ज़्यादा क्या है, मतलब रोल नहीं देते ये, उनके लिए इतनी ज़्यादा कुछ जैनिज़्म में नहीं। हाँ, लेकिन जब श्वेतांबर कुछ चेंज करते हैं दैन थोड़ा बहुत इनमें क्या चेंजेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है कि ये तो वही है कि दिगंबर जो है ये वुमेन को कुछ भी लिबरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, दिगंबर्स के अकॉर्डिंग। लेकिन श्वेतांबर के अकॉर्डिंग क्या है, इससे डिसएग्री करते हैं, वो कहते हैं कि इनको मिल सकता है, ठीक है। मतलब इक्वालिटी कोई एक दिगंबर है जो वो इक्वल नहीं मानता, लेकिन श्वेतांबर इनको इक्वल मानता है। उसके बाद आ जाता है नेकनेस, मतलब जो कुछ भी ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे नग्न रहते हैं। नग्न ही एक तरीके से रोड ऑफ लिबरेशन है। अपना सारा कुछ त्याग कर, अपने शरीर के कपड़े भी त्याग दो और उसके बाद क्या है, आप साल्वेशन या लिबरेशन हासिल कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी बाद में आके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। दिगंबर है जो वो प्रॉपर नग्न रहते हैं, लेकिन श्वेतांबर क्या है, सफ़ेद कपड़े हैं जो वो पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। और वो चेंजेस ले आते हैं टाइम के साथ। और औरतों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरीके से नग्न रहना, और क्योंकि ये चीज़ें मर्द और औरत को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी करती थी, इस वजह से भी क्या श्वेतांबरों ने थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ गए। लेकिन अगर हम महावीर जैन के अकॉर्डिंग ही चलें तो देन क्या है, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ न्यूडिटी के ऊपर ही, या फिर न्यूडिटी नहीं सॉरी नेकनेस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। अभी साइंस के रिगार्डिंग, विज्ञान के रिगार्डिंग इनका क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्स है ये अनक्रिएटेड है, ठीक है। ये किसी ने नहीं क्रिएट किया, ये रियल है, एटर्नल है, हमेशा रहेगा, और इसका कोई भी बिगिनिंग और एंड नहीं है। मतलब इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं साइंस में कि कोई बिग बैंग थ्योरी हुई होगी, जहाँ फिर धीरे धीरे से कुछ न्यूट्रॉन जहाँ और कुछ मिलके आपस में ये ग्रह वगैरह बन गए होंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते कुछ भी अनक्रिएटेड है, ये पहले से बना हुआ है, हमेशा बना रहेगा और कोई भी चेंज मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, ये इतनी चीज़ मानते हैं कि इस यूनिवर्स में जो मैटर होता है, मैटर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन कई कंडीशंस में जाता है। जैसे हम बोल दें कि वाटर है, ठीक है, वाटर को अगर गर्म करो तो देन क्या हो जाएगा, वो भाप बन जाएगी, और अगर उसको ठंडा करो तो देन वो बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। इसमें वाटर की एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाटर क्या होगा, तब्दील हो गया। इसी तरीके से ये मानते हैं कि यहाँ पे जो भी मैटर हमें यूनिवर्स में देखने को मिलता है वो ख़त्म नहीं होता कभी भी, वो मतलब कई तरीके के चेंजेस से गुजरता है, और उसी चेंजेस से वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में या मोड्स में चला जाता है, ठीक है। यही कुदरत का नियम है, इस तरीके से ये कह रहे हैं। और ये एक और चीज़ बोल रहे हैं कि सूरज के ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें से आप कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या अंधेरे में कुछ ना कुछ और वायरस वगैरह खा जाते हो, और इस वजह से आपको दिन में खाना खाना चाहिए, रोशनी में खाना खाना चाहिए, ताकि जो कुछ भी जीव हैं जिनमें भी थोड़ी सी चेतना है, उनको क्या है, नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। तो ये चीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनके। अगर हम बोल दें कि जो अहिंसा को वो फॉलो करते थे, वो सत्याग्रह को फॉलो करते थे, जिसका बेसिक यही था कि सच बोलो हमेशा, ठीक है। वो अहिंसा को भी फॉलो करते थे, और इसी वजह से वो नॉर्मली हम बोल दें कि भारत के इंडिपेंडेंस में उन्होंने जैनिज़्म से ये काफ़ी हद तक चीज़ें अडॉप्ट की हैं। और नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की भी अगर बात कर लें तो इसमें भी ये बोल रहे हैं कि जो हद से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमको चैरिटीज़ करनी चाहिए, डोनेट करना चाहिए, ठीक है। ये गांधी की आइडियोलॉजी में भी हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बोल दें कि जो अच्छे तरीके से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, ये ज़रूरी है, ठीक है। और हमें नॉन एक्विजिशन करना चाहिए, मतलब हमें क्या है, कम से कम चीज़ों को इकट्ठा करना चाहिए, और रिच और पुअर के बीच जो कुछ भी गैप है उनको कम करना चाहिए, ताकि सभी अपने जीवन को खुशी खुशी से अपना जीवन बसर कर सके, ठीक है। अभी इनमें कुछ आ जाता है लेगेसी के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिलवारा मंदिर है जो किससे रिलेटेड है, तो जैनिज़्म से रिलेटेड है, वो राजस्थान में, ठीक है। ऋषभ देव से रिलेटेड है। वो खजुराहो का मंदिर है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो भी ऋषभ देव से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है उदयगिरी और खंडगिरी की जो केव्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो ओडिशा में है। रंगपुर टेम्पल है जो राजस्थान में, वो किससे रिलेटेड है,
तो वो भी क्या है, वो राजस्थान का जो है वो भी किससे रिलेटेड है, वो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, जैन जो लेगेसी है, जैन जो तीर्थंकर हैं उनको ही समर्पित किया गया है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आ जाता है गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर है, ये किससे रिलेटेड है, ये जैनिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये कहाँ पे बना हुआ है, ये श्रवण बेलगोला में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टोरी है, ये स्टोरी क्या है, ये माना जाता है कि जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव के जो बेटे थे बाहुबली, ठीक है, उनका जो बेटे हैं बाहुबली, उनकी याद में ये जो टेंपल है ये बनाया गया है। तो ये कहाँ पे है, ये है बेसिकली श्रवण बेलगोला में, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है कर्नाटका में। और ये जो गोमतेश्वर का स्टैचू है ये किसको डेडिकेटेड है, ये है बाहुबली को डेडिकेटेड है, ठीक है। बाहुबली आ गया, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ हॉलीडेज़ की बात कर लेते हैं। महावीर जयंती कब आती है, महावीर जयंती 28 मार्च को आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे महावीर का जो जन्म है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं पर्युषाना, जहाँ दिगंबर इसको 10 लक्षण भी बोलते हैं, ठीक है, 10 लक्षणा भी बोलते हैं। 10 लक्षणा या फिर पर्युषाना बोलते हैं श्वेतांबर, और 10 लक्षणा बोलते हैं दिगंबर। इसमें क्या है, ये जो इकट्ठे होते हैं, ये जैनिस्ट जो हैं यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये फास्ट रखते हैं, ठीक है। जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर रखते हैं 8 दिन का फास्ट, ठीक है। जो दिगंबर हैं, दिगंबर रखते हैं 10 दिन का फास्ट, इसीलिए ये 10 लक्षणा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये दिवाली भी क्या करते हैं, दिवाली को भी मतलब त्यौहार को मनाया जाता है, जैसे हिंदू मनाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये भी मनाते हैं। ये इनके मेन हॉलीडेज़ या मेन त्यौहार आ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये थी हमारी लास्ट वीडियो ऑन जैनिज़्म, ठीक है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा, अगर वीडियो बनती होगी तो बनाऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो देन इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी तब भी हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हम इसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए।